अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैरियत और आफियत से रखे, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। आयत नंबर 43 से सूरह निसा शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तक़रबू, ना तुम करीब हो, अस्सलाता नमाज के, व अंतुम सुकारा, और तुम, जबकि तुम, यहाँ पे वाह और के मतलब में नहीं आएगा, जबकि। जबकि तुम सुकारा, सुकारा का मतलब क्या होगा? नशे, नशे की हालत में हो। हत्ता तालमो, यहाँ तक कि तुम, तालमो में देखिए आइन लाम मीम इसका रूट वर्ड है, इल्म जानना, जानो, मा तक़ूलूना, जो तुम कहते हो। तो यहाँ पे ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब अभी भी जो है शराब की हुर्मत नाजिल नहीं हुई थी, यानी कि सीधे सीधे हुक्म नहीं आया था कि शराब हराम है, शराब नहीं पीना है। तो इसलिए पहला एक कदम क्या दिया गया मोमिनों को कि नमाज के करीब भी ना आना जब तुम नशे की हालत में हो। यानी कि कम अज कम तुम अदर टाइम्स नशा कर रहे हो, शराब पी रहे हो तो ठीक है, लेकिन जब नमाज का वक्त हो तो शराब मत पिया करो, ताकि नमाज में तुम क्या पढ़ रहे हो तुम्हें समझ में आना जरूरी है। तो यहाँ से भी हम ये मतलब अखज़ कर सकते हैं कि नमाज में हम क्या पढ़ रहे हैं इसका मतलब समझना हमारे लिए ज़रूरी है, और पूरी तवज्जो के साथ हमें नमाज पढ़ना चाहिए। वरना जो जिस तरह से हम नमाज पढ़ते हैं कि हमें पता भी नहीं कि सूरह फातिहा का मतलब क्या है, उसके बाद जो सूरा हमने चूज़ किया है उसका मतलब क्या है, हम रुकू में क्या पढ़ रहे हैं, सजदे में क्या पढ़ रहे हैं, फिर अत्तहियात में क्या पढ़ रहे हैं, इसका कोई माना मतलब हमें पता नहीं, बस रट रहे हैं। और कई बार गफलत में भी पढ़कर उठ जाते हैं कि जुबान बस रट रही है और जहन कहीं और है। तो इस तरह की नमाज अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। और मा तक़ूलूना, जो तुम कहते हो, वला जुनुबन, और ना जनाबत की हालत, जुनुबन से जनाबत की हालत, यानी कि अगरचे तुम जनाबत की हालत में हो, गुस्ल की हाजत है, तो भी तुम्हें नमाज के करीब नहीं जाना है। यहाँ पे नमाज का हुक्म आ रहा है कि किन किन हालतों में तुम्हें नमाज के करीब नहीं जाना है। एक तो जब तुम नशे की हालत में हो, और दूसरा जब तुम जनाबत की हालत में हो। लेकिन इल्ला का मतलब क्या होता है? लेकिन आबिरी सबीलिन, हालत सफर में। आबिर एक्चुअली सबील, यहाँ पर सफर का मतलब नहीं आएगा। सबील यानी कि रास्ता, आबिरी यानी कि उबूर करना, यानी कि जब तुम रास्ता उबूर कर रहे हो, यानी कि जब तुम्हें सिर्फ रास्ता उबूर करना है उस वक्त तुम्हारे लिए इजाजत है। यानी कि उस वक्त जो है, जो मस्जिद थी वहां पर सहाबा के घर इस तरह से होते थे कि उन्हें मस्जिद से गुजरना ही पड़ता था। तो अगरचे वो हालत जनाबत में भी हों, तब भी जो है वो तयम्मुम करके, गुस्ल अगरचे अभी किया नहीं है लेकिन ज़रूरत पड़ रही है कि उन्हें मस्जिद से गुजर कर कहीं और जाना है और इस वक्त वो जनाबत की हालत में है, तो इसलिए उन्हें इजाज़त दी जा रही है। यहाँ पर जो इल्ला का मतलब आ रहा है ना, यानी कि तुम नमाज के करीब मत जाओ जब तुमने नशे की हालत में हो और जनाबत की हालत में हो, मगर अगरचे, यहाँ जो इल्ला आ रहा है, मगर रास्ता अबूर करने के लिए तुम जा सकते हो, यानी कि मस्जिद से जस्ट तुम पास हो रहे हो तो तुम जा सकते हो। हत्ता तख्तसिलु, यहाँ तक कि तुम गुस्ल कर लो। यहाँ पर रूट पर क्या है? गैन सीन लाम, गुस्ल, यहाँ तक कि तुम गुस्ल कर लो। यानी कि अगरचे तुम गुस्ल ना भी किए हो तो आबिरी सबील कर सकते हो, रास्ता उबूर कर सकते हो, यानी कि मस्जिद के अंदर से तुम पास कर सकते हो। इवन अगरचे कहीं पर ऐसा है कंडीशन के, जैसे कि आगे बात आ रही है, वह इन तुम मर्दा, कोई भी ऐसी कंडीशन आ सकती है कि कोई इंसान जनाबत की हालत में हो, अभी उसे थोड़ी देर मस्जिद में किसी वजह से बैठना पड़ रहा है, रुकना पड़ रहा है, तो वो क्या, अगर से गुस्ल ना भी किया हो तो भी वजू करके वहां पर रुक सकता है या तयम्मुम करके वहां पर रुक सकता है। सिर्फ रुकने की बात के लिए इजाजत दी जा रही है। हाँ, नमाज के लिए तहारत की जरूरत होगी।
व इन कुंतुम, और अगरचे तुम हो मर्दा मरीज, औ अला सफरिन, या सफर में, औ जा अहदुम मिनकुम मिनल गायती, या आए, जा का मतलब क्या है आना, अहदुन क्या है कोई भी, मिनकुम तुम में से, मिनल गायती, गायत कहते हैं वॉशरूम समझे, यानी कि जरूरत खजाए हाजत करके कोई आया हो, और ला मस्तुमुन निसा, या मस यानी कि छूना, अगरचे तुमने निसा औरतों को छूकर आ रहे हो, यानी कि अपने बीवियों के साथ तुमने सोहबत की हो, फलम तजिदो, फिर ना तुम पाओ, माँ अन, ये वन वर्ड है, माँ अन है, माँ नहीं बल्कि माँ, अगरचे आपको हमजा पे रुकना है तो कैसा, माँ, थोड़ा हमजा निकलेगा, माँ यानी कि पानी, यानी कि अगरचे ऐसा मरीज है कि उसे पानी से वजू बनाने से उसकी बीमारी बढ़ती हो, या वो कोई सफर में है, मुसाफिर है और उसके पास पानी मौजूद नहीं है और नमाज का वक्त हो गया है, या फिर कोई खजाए हाजत से आया है, यानी कि अब वजू में तो था लेकिन अभी क्योंकि वॉशरूम गए थे तो वजू टूट गया है, तो फिर दोबारा वजू बनाने के लिए पानी नहीं है, या फिर औरतों से यानी कि बीवी से सोहबत की है लेकिन अब पता चला कि टैप में ही पानी नहीं आ रहा, ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं ना, अब बाहर नमाज का वक्त निकलता चला जा रहा है, खजा होने के चांस इस पर है, तो अब क्या करें, फतयम्ममू, तयम्मम, तयम्मम का एक मतलब होता है इरादा करना, तो इरादा करो, यानी कि पाकी इख्तियार करने का इरादा करो और उसे से तयम्मुम करो, सईदन तय्यिबन, सईदन कहते हैं मिट्टी को, सईदन तय्यिबन मिट्टी, तय्यिबन यानी कि पाक, अब ऐसा ना हो कि कहीं के भी मिट्टी आप उठा लें, ख्याल करें कि वहां पे कोई नजासत ना हो, नजस ना हो, किसी पाक जगह से उस मिट्टी को, तयम्मुम कैसा करना है, सिर्फ एक बार हाथ मारना है मिट्टी पे, और अगर से एक्स्ट्रा मिट्टी या गर्द वगैरह हाथ हथेलियों पर लग गई हो तो उसे अच्छे से छिड़क भी देना चाहिए, ये नहीं कि सारी सारी मिट्टी लेकर आप अपने चेहरे पर लगा लें, तो मिट्टी पर हाथ मारने के बाद हाथ में अगर एक्स्ट्रा मिट्टी लगी हो तो उसको छिड़का जा सकता है, फिर जो है अपने चेहरे पर, पहले अपने चेहरे पर, ओके, पहले अपने चेहरे पर मसाज करेंगे, फिर जो है अपने हाथों को रिस्ट तक, यहाँ तक मजाक किया जाएगा, इतना ही तयम्मुम का तरीका है। मैं रिसेंटली देख रही थी कि किसी से तयम्मुम करने के लिए कहा गया, तो वो बिल्कुल जैसे वजू बनाया जाता है उस अंदाज में वो दीवार पर हाथ मारती जा रही हैं, हाथ भी धो रही हैं, फिर कुल्ली भी कर रही हैं, नाक में भी पानी ले रही हैं, चेहरा भी धो रही हैं, उन्हें कहा बताया जा रहा है कि सिर्फ एक बार जरब लगाकर आपको चेहरे और हाथों को मसा करना है बस, तो उनके दिल में जो है उनका दिल इत्मीनान नहीं हो रहा है, उन्हें इत्मीनान नहीं हो रहा है या तसल्ली नहीं हो रही है कि इतने से कैसे मुझे पाकी मिल जाएगी। देखिए इस्लाम यही चीज हमें सिखाता है कि अल्लाह ताला हमें जैसा हुक्म दिया है, हाथों को रिस्ट तक, कलाइयों तक, एल्बोस तक की जरूरत नहीं है, क्या कोहनियों तक की जरूरत नहीं है, जहां तक आप आपके बैंगल्स पहनती है ना, रिस्ट पता है ना, कलाई, वहां तक काफी है। हालांकि और एक फिक इश्यूज होते हैं, जैसे कुछ बातों में फिक इश्यूज बना लेते हैं कि ऐसा कैसे वैसे कैसे, तो कुछ और लोग दो बार मिट्टी पर हाथ मारने के लिए भी कहते हैं, और कहनियों तक यानी कि एल्बोस तक भी मसा करने के लिए कहा जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर मैक्सिमम जो सही हदीस से पता चलता है वो है कि सिर्फ हाथों तक, तहूर निसा लम नजिद माँ। हाँ यहाँ पर देखें, इसमें जो मसनद अहमद हदीस है उसमें यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैमुम के बारे में फरमाया कि ये दोनों हथेलियों और चेहरे के लिए एक ही मर्तबा मारना है, तो इसमें इवन जो वर्ड मिलता है अरबी में भी, कौला फित तयम्मुमी, यानी कि कहा फरमाया, फित तयम्मुम यानी कि तयम्मुम में, दरबतन, यहाँ पर दरबतन एक बार मारना, तनवीन के साथ जो आता है हमें मालूम है ना, लवजही, वजह कहते हैं चेहरे को, वल कफ़ैनी, कफ़ैन भी वर्ड हमें मिला है, कफ़ैन किसे कहते हैं, वो रिस्ट तक के लिए है,
तो हदीस के अल्फाज ये हैं कि एक बार ज़रब लगाकर चेहरा और जो कलाइयाँ हैं वहां तक हमें मसा करना है बस। तो यहाँ पर भी आ रहा है, ये जो है फमसहु बिवुजूहिकुम व ऐदीकुम, ये किस लिए आ रहा है? वजू के लिए आ रहा है, अपने मुंह और हाथ। ओके। ओके, यहीं पर है ना, मैं देखिए, क्योंकि यहाँ पर आईडी के मतलब से हाथों हो सकता है कि एल्बो तक का भी मतलब ले, लेकिन हदीस के वर्ड्स यहाँ पर क्लियर हैं कि कफ़ाइन यानी कि रिस्ट तक। फमसहु बिवुजूहिकुम व ऐदीकुम, हम अपने चेहरों को और अपने हाथों को मसाह करें। इन्ना अल्लाह काना अफूवन गफूरा, बेशक अल्लाह है अफूवन माफ करने वाला और गफूरन बख्शने वाला। तो देखिए यहाँ पर हमें इल्म के साथ साथ बहुत सारी हिकमत भी आपको इस्तेमाल करनी होगी कि अगरचे पानी थोड़ा सा भी है, बॉटल में है, जरूरी नहीं कि बहुत सारा पानी हो नहाने के लिए एक बाल्टी, अगरचे पीने का पानी भी आपके पास है, मौजूद है, तो सफर की हालत में है तो वन टाइम भी जो है आप बस हाथ आपके गीले हो, चेहरा गीला हो, एकदम बहाना नहीं है पानी आपको, तो आप उससे वजू कर सकते हैं। और वजू के फराइज में जो है जरूरी नहीं कि आप कुल्ली भी करें, नाक में भी पानी डालें हूँ। तो जब पानी का शॉर्टेज हो, दो तीन लोग हों, एक बोतल पानी हो, तो बस उसको हाथ में लेकर भिगोएं। आपका स्किन, आपका जो जिस्म का जो हिस्सा है उसको गीला होना जरूरी है, तो उस वो गीला हो जाए। सिर्फ हाथ आपने साफ किए पहले, जैसे वजू बनाते हैं, एक बार हाथ धोएं, एक बार चेहरा धोएं, फिर सेकेंड टाइम जो है अगेन आप एल्बोस तक अपने हाथों को साफ कर लें, फिर आप चेहरा आई मीन सर का मसाज कर लें, फिर पैरों को भी ऐसे ही थोड़ा सा पानी लेकर बस उसको भिगो के साफ कर लें। इस तरह से भी आपका वजू हो जाएगा, अगरचे पानी कम है तो। अगर पानी बिल्कुल ही नहीं है, अब ऐसा वक्त है कि आपको लग भी नहीं रहा है कि थोड़ी दूर जाकर, क्योंकि देखिए आप फिल वक्त मैं इसको आपको कहूँ कि जोहर की नमाज में आप सफर में हैं तो कहाँ तक अब आप पानी के लिए वेट कर सकते हैं? अब यहाँ के वक्त में आप गूगल पे सर्च करेंगे तो जोहर का वक्त स्टार्ट होगा 12:30 को। 12:30 से आप नियरली असर की नमाज तक यानी कि 6:30 तक आप वेट कर सकते हैं। अभी राइट नाउ 6:45 तक यानी कि अजान जब कब होगी, मगरिब की अजान तक आप वेट कर सकती हैं पानी के लिए, पाकी इख्तियार करने के लिए। क्यों? जोहर एंड असर जो है आप कंबाइन करके पढ़ सकती हैं, आपको इजाजत है। आप अब सफर में हैं, जोहर की नमाज का वक्त हो गया लेकिन पानी नहीं है, लेकिन आपको अंदाजा हो रहा है कि 5 बजे तक आप किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपको पानी दस्तयाब हो जाएगा, तो उस सूरत में आप डिले कर सकती हैं। वहां पर आप पानी लेकर आप वजू करके, या गुस्ल की हाजत है तो गुस्ल करके आप नमाज पढ़ सकते हैं। यानी कि इतने आवर्स में तो इंसान आराम से अपने लिए तय कर ही सकता है कि पानी का इंतजाम कैसे कर सकते हैं। अब इवन मगरिब और इशा का भी यही है। मगरिब स्टार्ट होती है अभी के वक्त में 5:50 पे, 7 o'clock ही रख लेते हैं, 7 बजे से। इशा के लिए अगर से पानी उस वक्त मौजूद नहीं है तो आप कब तक वेट कर सकती हैं? नियरली 12:30 रात के, क्योंकि ईशा एंड मगरिब भी आप कंबाइन कर सकते हैं। 11:30 12 तक आपको अंदाजा है कि कहीं पे पानी मिल ही जाएगा, तो उस वक्त तक आप वेट करके पाकी इख्तियार करके आप नमाज पढ़ें। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आप ऐसी जगह पर हैं या ऐसी कंडीशन में है, ऐसी सिचुएशन में है कि दिन गुजर जाएगा लेकिन पानी के मिलने की कोई चांसेस नहीं है, तो उस सूरत में आप अपनी नमाजें क़ज़ा नहीं कर सकती। उस सूरत में जो है आपको मिट्टी से तयम्मुम करके आपको नमाज अदा करना है। तो इवन घर में भी कोई ऐसा बीमार है जिसके लिए उठना, वजू करना उसके लिए मुश्किल है, तो मिट्टी, उसको पाक मिट्टी बस एक कपड़े में आप रखें, एक प्लेट में रख कर दें, तो वो बस अपने हाथों को एक बार मारें और उसको साफ कर लें। यहाँ पर भी दो राय हैं। कोई कहता है कि मिट्टी ही बाकायदा, वो मिट्टी या रेत भी चल जाएगी, मिट्टी ही होना है। और कहीं और एक जैसे कि फुकहा कहते हैं, उलमाए कराम कहते हैं कि मिट्टी की बनी हुई चीज है, या जिस पर थोड़ी डस्ट भी है, अ, जैसे कि दीवार है या कहीं पर थोड़ा मिट्टी, मिट्टी का कोई बर्तन है, यानी कि ऐसी चीज जो मिट्टी की नेचर की हो, जमीन से, क्योंकि जमीन का वर्ड आया है ना यहाँ पर, तो जमीन की इवन पत्थर को भी लिया गया है कि उस पर भी जो है हाथ मारकर आप तयम्मुम कर सकते हैं।
तो फिर इश्यूज हैं, आप हो सके तो सूरह निसा को जरूर दोबारा से किसी और स्कॉलर से भी सुने, क्योंकि इन आयतों में इतनी गहराई, इतने मसले हैं, इतने उसमें फिर इश्यूज भी हैं कि आप बार बार सुनेंगे तो फिर जाकर हमारा जहन कहीं पर खुलेगा। और जिस वक्त जिस सिचुएशन में इंसान को जिस मसले के बारे में मालूम करना है, तो उस वक्त स्पेसिफिकली जिनको इल्म है उनसे आप पूछताछ करेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी रहनुमाई करेगा। लेकिन एज एन इंडिविजुअल, एक मुसलमान के तौर पर हमारे खुद के पास जो है हमारी दीन में क्या मालूमात हैं, क्या आसानियां हैं, क्या सहूलियात हैं, क्या चीज़ें जायज़ हैं, क्या हलाल है, ये सारी चीज़ें हमें खुद भी पता होनी चाहिए। तो एक वक्त में पूरा समझ जाना मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर बहुत हल्के से ऊपर से जितनी आयतें आप पढ़ रही हैं उस आयतों में से आपको जितना समझना जरूरी है उतना मैं समझा देती हूँ। पहले इतना आपको समझ आ गया, फिर आप उसकी गहराई में जरूर जाएं, दोबारा दोबारा पढ़ें, उसमें क्या मसला समझ नहीं आता उसको समझें, स्कॉलर से सुने, डिफरेंट स्कॉलर से भी सुने, उससे भी जो है आपके मालूमात में इजाफा होगा। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कुरान के बस एक वक्त में आप एक आयत पढ़कर समझ लिया और पूरा हमने समझ लिया, हम इस तरह से सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे और भी मसले और भी बहुत सारे लाइफ के आपके एस्पेक्ट्स हैं, एंगल्स हैं, सबको टच किया जाता है। तो कोशिश करें कि आप डिफरेंट सोर्सेस से भी इसको सुने। जी, अगली आयत आप में से कोई पढ़े। जी, अंजुम शबाना आप पढ़े। बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं आप? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला खैरियत से रखे। बाजी कहाँ से पढ़ूं? जी, यहाँ से अलम तरा इलल लजीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबि यश्तरून दलालता व युरिदूना अन तदिल्लुस सबील। जी। बाजी तर्जुमा पढ़ूं? हाँ हाँ, पढ़ लें। क्या तुमने नहीं देखा तरफ वो लोग जो दिया गया एक हिस्सा से किताब मोल लेते हैं गुम गुमराही, और वो चाहते हैं कि तुम रास्ते से भटक जाओ। जी, जजाकल्ला खैर। भैया क्योंकि ये उस वक्त नाजिल हो रही थी आयतें, तो उस वक्त के सिचुएशंस को उस तरफ, उस वक्त के हालात के ऊपर ही ज्यादा फोकस्ड रही ये आयतें। लेकिन इसमें से भी हमारे लिए भी हमेशा से नसीहतें रही हैं, क्योंकि यही किताब जो है क़यामत तक के लिए रहनुमाई बनकर आई है, इसी से हमें रहनुमाई लेना है। अलम तरा लिल्लज़ीना ऊतू नसीबन, यानी कि उन लोगों की बात हो रही है जिन्हें दिया गया, ऊतू यानी कि दिया गया, एक हिस्सा, मिनल किताब, किताब में का एक हिस्सा। यानी कि पूरा दिन तो जब कुरान नाजिल हुआ तब मुकम्मिल हुआ ना, तो इससे पहले जितना भी किताबें नाजिल हुई उसमें दीन कैसा था, थोड़ा थोड़ा ही था, यानी कि पूरा दीन मुकम्मिल नहीं था उसमें। तो इससे पहले जो किताब मिली उन्हें दीन पूरा दीन को उसमें मुकम्मिल नहीं किया गया था, बस एक हिस्सा दिया गया था। तो उस उन लोगों ने क्या किया, यश्तरून दलालता, वो खरीदते हैं गुमराही को। उस वक्त की बात छोड़े, अभी भी वही बात है ना कि जिन्हें कुरान का इल्म दिया गया है या किताब का इल्म दिया गया है, अगर वो कुरान को इस नीयत से नहीं पढ़ रहे हैं कि उन्हें हिदायत की तरफ आना है, तो इस कुरान को पढ़ने के बाद भी वो क्या करते हैं, मोल लेते हैं गुमराही को, गुमराही को खरीद लेते हैं, यानी कि वो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज भी हम देखते हैं कि लोग थोड़ा बहुत कुरान का इल्म जानकर इस तरह से तावीज़ करते हुए लोगों को रूहानी इलाज के नाम पर तावीज़ दे रहे हैं, कुछ और पलीते दे रहे हैं, या लोगों के सामने एक अपना उनका
तरीका क्या होता है कि वो कुरान से इलाज कर रहे हैं लोगों को, लेकिन असल में वो कुरान से इलाज नहीं कर रहे होते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें जो है, ऐसी चीजें ऐड कर लिए होते हैं जो कुरान से नहीं होती हैं। जैसे नंबर्स लिख रहे हैं, और लोगों को बता रहे हैं कि ये इतने बार मर्तबा पढ़ो, या इसको पानी में घोल कर पियो, जो कई बार सुन्नत से साबित नहीं होता। हर इंसान तो वैसा नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम वो जो लोग कर रहे हैं, जो कुरान को पढ़ने के बाद में कुरान से अपनी कमाई, कुरान को अपनी कमाई का जरिया बनाने के लिए लोगों को बस फूल कर रहे हैं, या गलत उन्हें नसीहतें दे रहे हैं, या कई बार फतवे भी जो देते हैं, कहते हैं कि वो कुरान की बिना पर या इल्म, कुरान और हदीस की इल्म की बिना पर फतवा दे रहे हैं। लेकिन कई एक बार क्या होता है, वो किसी एक जो उनके ऊपर एक अथॉरिटी होती है, उसके प्रेशर में आकर भी वो फतवा दे रहे होते हैं। तो जैसे कुछ कंट्रीज को अगरचे मैं बगैर नाम लिए भी कहूँ, तो वहां पर भी, जहां पर इस्लामिक कंट्रीज हैं सो कॉल्ड, तो वहां पर जो इल्म रखने वाले हैं, कुरान का इल्म रखने वाले हैं या इमाम हैं, वो उतना ही बोल सकते हैं जितना उन्हें गवर्नमेंट इजाजत दे, या फिर गवर्नमेंट जो उन्हें बोलना के लिए कहती है वो उतना ही कह सकते हैं। तो ये हमें अपने पास से भी बहुत सारी ऐसे मिल जाएंगे जहां पर उल्मा को इसलिए सताया गया क्योंकि उन्होंने वो नहीं किया जो गवर्नमेंट उनसे चाहती थी, जो उस वक्त का सिस्टम उनसे चाह रहा था। तो जो अल्लाह ताला की इल्म में किसी तरह की तब्दीली कर दे, या लोगों के फायदे के लिए या अपने फायदे के लिए, वो जब उसमें से उसी आयत को ही थोड़ा बहुत इधर उधर करके लोगों की नीयत के मुताबिक उसमें चेंजेस कर दे, तो गोया कि जो है, यानी कि पूरी अकल और समझ के साथ, एक तो होता है ना कि पूरी अकल हमारी समझ नहीं आई, हमें बात ही ऐसी समझ में आई तो हमने कह दी। दूसरा होता है कि हमें बात तो अच्छे से समझ में आ गई, लेकिन क्योंकि अब दूसरा इंसान चाह रहा है कि हम उसे ऐसे बताएं। अब मिसाल के तौर पर समझें कि मैं ही कुरान की क्लास लेती हूँ, तो एक सिस्टर मुझे कह रही है कि मैं उसकी देवरानी को या सास को इस मसले का मैं इस तरह से बता दूं, तो मैं उसकी खातिर किसी और को जो है मैं कोई यानी कि सीधे सीधे कुरान की सही बात नहीं बता रही हूँ, उसमें थोड़ा तोड़ मरोड़ मरोड़ करके मैं बता रही हूँ। तो ये गोया कि क्या हो गया, हाँ, एक तो दोस्ती के लिए कर रहे हैं, या मोहब्बत के लिए कर रहे हैं, या पैसे के लिए कर रहे हैं, जो भी है। अब जब हम कुरान की या किताब की बात को बदलते हैं, तो गोया कि हम क्या कर रहे हैं, गुमराही मोल ले रहे हैं। वह युरीदून, और वो चाहेंगे कि अंत दिल, तो यहाँ पर देखिए युरीदून, वो चाहेंगे कि अन तदिल्लु, कि तुम गुमराह हो जाओ। तो यहाँ वो कौन है, और तदिल्लु तुम गुमराह हो जाओ कौन है, तो ईमान वालों की बात है। यानी कि जो खुद भी गुमराह रहते हैं, वो चाहेंगे कि तुम जो ईमान वाले हो, वो भी, तुम भी जो है रास्ते से हट जाओ। तो यहाँ पर देखिए, आज के वक्त में भी हमारे लिए क्या जरूरी है कि हम उन लोगों की सोहबत में ज्यादा ना रहें जो कुरान का इल्म नहीं रखते। या फिर इल्म जानने के बाद भी हमें इस तरह से पुश करें कि कोई बात नहीं, इतना तो इजाजत है, इतना तो कर ही सकते हैं, इसमें क्या बुराई है। नहीं, ईमान वाला कौन है, क्लियर कट उसके पास इंफॉर्मेशन आ गई कि ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज है, ये नाजायज है। तो अब उसमें किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मुहर्रम का महीना है, अब क्लियर बता दिया गया है कि इसमें किसी तरह के मातम नहीं करना है, और वो जो पंजे वगैरह रखते हैं, हसन हुसैन के नाम से कहीं पर वो रखते हैं, अली रजी अल्लाह अन्हु वगैरह वगैरह कहकर, खासकर दरगाहों में रखते हैं, उसका कोई उरूस निकालते हैं, फूल डाल रहे हैं, न जाने कितने रसूमात इसके, और कोई खास पकवान करते हैं। अभी जो 10th आ रहा है, आशुरा आ रहा है, उस दिन को भी खास बनाया हुआ है लोगों ने, उस दिन भी कोई खास तरह का पकवान बनाते हैं। ये सारी चीजें इस्लाम में नहीं है। अब ईमान वाले हैं तो क्या करेंगे, अच्छा नहीं है तो आज से मैं नहीं करूंगी, सिंपल। अब जो जिसे ईमान नहीं लाना होगा, वो क्या करे, कहेगा क्या है, पकवान ही तो कर रहे हैं, ऐसे तो दूसरे वक्त में भी हम पकाते हैं, अब इस दिन पका लिए तो क्या हो गया, एक स्वीट डिश बना ली तो क्या हो गया, आज के दिन हमने नए कपड़े पहन लिए तो क्या हो गया। हम हमारे पड़ोस में शिया लोग रहते हैं, मिसाल के तौर पर, उन्होंने हमें किसी तकरीब पर बुला लिया और हम चले गए, दोस्ती भी तो रखना है, रिश्तेदारी है, या पड़ोसियों का भी हक होता है। तो हम किसी और क्यों राजी करने के लिए, जब हम चेंज करते हैं ना अपना रास्ता, तो ये क्या कर रहे हैं हम, हालांकि वो चाह रहे हैं कि हम हमें भी गुमराह कर दें और हम भी गुमराह हो रहे हैं।
तो यहाँ पर हमें बहुत अलर्ट रहना है। हम अगर कुरान पढ़ रहे हैं तो हमें एज ए रोल मॉडल वहां पर खड़ा होना है कि हम जो कुरान पढ़ते हैं हमारा रवैया क्या है, कि अल्लाह ने जो कह दिया जायज़ है तो जायज़ है, अल्लाह ने कह दिया कि नहीं करना है, ये इस्लाम में नहीं है, कुरान पढ़ने वालों ने उलमा ने हमें बता दिया है, तो क्लियर हो गई बात। अब हमें, तो मैं हमेशा प्रोबेबिलिटी की बात ही रखती हूँ। देखिए, अब जैसे कि मिसाल के तौर पर अब शहादत आ रही है, 10th का है, इसका है, या इसके बाद भी फिर अगेन रबीउल अव्वल आएगा जहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे मनाने पर बहस छिड़ जाएगी कि कब किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, या बर्थडेज होते हैं घरों के अंदर, उस पर बहस छिड़ जाएगी कि क्या फर्क पड़ जाएगा, एक केक ही तो काट रहा है, एक नए कपड़े ही तो पहने हैं बच्चे, या फिर और भी आगे चले जाते हैं लोग, कहते हैं कि कुछ नहीं, बस नए कपड़े पहनकर वो नमाज पढ़कर एक दो रकात नमाज। क्या अल्लाह ताला ने बताया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि आपको आपका पैदाइश का दिन याद रखना है, उस दिन आपको गुस्ल करना है, नए कपड़े पहनना है, केक काटना है? अच्छा, केक अंग्रेजों का स्टाइल है, तो हम नमाज पढ़कर दुआ करेंगे। ये कहीं से हमें मिला है? कोई तरीका बताया गया है कि शादी की डेट याद रखें, उसको खास बनाएं? ऐसा कुछ हमें इस्लाम में नहीं मिलता। शहादत भी या बहुत सारी, चाहे शादी के तकरीबात में से हो, रसूमात में से, ये कोई चीज़ हमें नहीं मिलती, ये हमें बताया नहीं गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नहीं बताया है। अगरचे हम कर रहे हैं तो ये गोया कि एक तरह से बेकार में, अगरचे बेकार गुफ्तगू पर भी अल्लाह ताला हमें पकड़ करेगा, तो बेकार जो तकरीबात हम कर रहे हैं, बेकार रसूमात जो कर रहे हैं, उस पर जो पैसा जाया हो रहा है, उसमें जो हम लोगों से मिलते जुलते हैं, उसके लिए हम जो वक्त जाया कर रहे हैं, उसके लिए हमने अपनी नमाजें छोड़ी होंगी, अपने इबादत का वक्त हमने उसमें लगा दिया होगा, उसमें बैठकर 10 लोगों के सामने हमने बस ऐसे ही गपशप की होगी, क्या इसकी हमें पकड़ नहीं होगी? हम अपनी जिंदगी का कितना एक अहम हिस्सा बेकार यूं ही गुजार रहे हैं। कि अच्छा बर्थडे है, एनिवर्सरी है, समथिंग है, जाओ बाजार जाओ, ये नया लिबास खरीद कर लाओ। अब उस दिन का सारा शेड्यूल ऊपर नीचे, वो एक दिन का भी, कि जल्दी उठा गया है, वो भी नहा रही है, वो भी नहा रहे हैं, घर की पाकी सफाई, डेकोरेशन हो रहा है, केक काटा जा रहा है, लोगों को बुलाया गया। ये क्या हो रहा है? इस्लाम में कहाँ पर इसकी इजाजत है कि अल्लाह के दिए हुए वक्त को, अल्लाह के दिए हुए पैसे को आप उस चीज में खर्च करें जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया, जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं दिया। और मान लें कि जैसे लोग कहते हैं कि क्या फर्क पड़ जाएगा, अब शहादत आ रही है, उस दिन का कोई खास पकवान है, कोई खास जूस शरबत भी बनाते हैं लोग, बना लिए खाए पिए, क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फर्क पड़ गया तो आप क्या करेंगे? सोचे कि आखिरत के दिन मैं खड़ी हुई हूँ और अल्लाह ताला मुझसे पूछते चले जा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि उस दिन, आशुरा के दिन तुमने ये पकवान बनाए, मैंने रिस्क दिया था हलाल कामों में खर्च करने के लिए, ये तुमने जो शहादत के लिए खास बनाया था, रंग भी कहा जाता है कि उसमें रंग भी डालते हैं, कि काला पीला समथिंग, आई डोंट नो, राइस भी जो बनाते हैं डिश, उसे भी मुख्तलिफ रंग के बनाते हैं, और शरबतें बनाते हैं, कोई खास डिश बनाते हैं, वगैरह वगैरह। तो अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा कि ये क्या तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाया था? जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थे तो हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का जो शहादत का मामला, वो पेश ही नहीं आया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में ही अल्लाह ताला ने एक आयत नाजिल कर दी कि आज का दिन मैंने दिन को मुकम्मिल कर दिया। तो मुकम्मिल जब हो गया तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद ये मुहर्रम, ये शहादत, ये पंजे, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे, न जाने क्या क्या, ये कहाँ से आया? एक बार कह दिया गया कि कंप्लीट हो गया। मिसाल के तौर पर एक लिबास पे मैं एम्ब्रॉयडरी ही कर रही थी, समझे, मैंने कह दिया अपनी बेटी से कि बेटा मैंने सारा कुछ इसमें काम कर दिया है, कंप्लीट एम्ब्रॉयडरी डन हो गई है, अब इसमें कुछ नहीं आपको टच करना है। मैंने उसको फोल्ड करके रख के गई हूँ, लेकिन मेरी बेटी उठाई, उसे लगा कि यहाँ पे कुछ डिजाइन चाहिए था, वहां पे कुछ डिजाइन चाहिए था, अब वो डिजाइन कर रही है, कुछ यहाँ पर कुछ वहां पर। क्या एज ए ह्यूमन
एक इंसान होते हुए भी क्या मुझे अच्छा लगेगा कि मैं पहले आते ही मैं कहूंगी कि जब मैंने कहा था कि इसमें जितना डिजाइन होना था, काम होना था, हो गया है, तुमने क्यों टच किया, तुमने क्यों यहाँ पर डिजाइन डाला? सवाल हो गया या नहीं? उसको भी छोड़ दे, इवन आपकी इवन डिश जो है, आपने कुछ पकाई हो और आपने कह दिया है कि मैंने कंप्लीट उसको कर दिया है, परफेक्ट है, इसको अभी कुछ ऐड और माइनस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी बहू है या बेटी है या बहन है या जेठानी है या सास है, कोई भी आती है, वो चखती है, नहीं इसमें थोड़ी कुछ और चाहिए था, कुछ और चाहिए था, उन्हें कुछ ऐड कर दिया। तो वो कहना क्या चाह रही हैं कि आप स्मार्ट नहीं है, आपसे गलती हुई है, आपको चखना नहीं आया, या आपको इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर पोर्शन में डालना नहीं है। उनका ऐड करने का मतलब तो यही हुआ ना कि आपने जो डिश बनाई है उसमें नुक्स है, वो इनकम्प्लीट है, उसमें कुछ कमी है, उसमें अभी टेस्ट मुकम्मल नहीं हुआ। जब इन्होंने थोड़ा नमक मिर्च या फला मसाला इन्होंने डाला है, अब जाके मुकम्मल हुआ है। यही हम जुर्रत कर रहे हैं ना कहने के लिए कि अल्लाह ताला ने जो दीन दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तरीका बताया, उसमें कुछ नुक्स है, उसमें कुछ कमियां हैं। ये मैं और आप बहुत ज्यादा ज़हीन हैं, बहुत ज्यादा अक्ल रखती हैं, हम इसको अब कंप्लीट करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता भी नहीं था कि बर्थडे मनाना कितना अच्छी बात है, एनिवर्सरी बनाने में कितनी खुशी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे मनाएंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत के दिन हमें कहेंगे कि ये मेरा उम्मती है जिसने मेरा बर्थडे मनाया, ये मेरा उम्मती है जो हसन हुसैन की शहादत का बहुत उन्हें गम था तो उन्होंने पंचों का उरूस कुछ निकाला। इस तरह से हमारा हिसाब किताब होगा कि अल्लाह ताला बहुत खुश होंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे कि हाँ देखो ये मेरा बंदा, ये मेरी उम्मती आए हैं जिन्होंने हमारे दिए हुए दीन को सही किया है। वही क्या हम सही कर रहे हैं कि हम कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कमी कर दी है हमें जिंदगी को जीने के सलीका सिखाने में? जो तरीका जो सलीका हमें बताया गया है उसमें वाकई कुछ कमी है? एक बार बैठकर हमें सोचने की जरूरत है कि हम किससे किससे उलझ रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। वो खालिक कायनात जो सारे कायनात का सिस्टम चला रहा है, ना जमीन एक पॉइंट, ना इधर से उधर वो एंगल चेंज करती है, ना उसकी स्पीड वो इधर से उधर चेंज करती है, ना सूरज, ना सितारे, ना वहाँ जो कायनात में जितनी चीजें हैं, ना मीटियोर्स, ना कोई सैटेलाइट, ना कोई प्लैनेट, कोई जरूरत नहीं करता कि वो पॉइंट 1, ना उसकी स्पीड ना उसका एंगल कुछ भी वो चेंज करे, क्योंकि उन्हें यकीन है कि रब्बुल आलमीन जिसने तय किया है, जिसने बताया है, वो परफेक्ट है। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स बताएंगे कि सब कुछ इनपरफेक्ट था, हम परफेक्ट करेंगे अब। क्या ऐसा ही है? क्यों हम हर चीज में हर चीज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, हर तरीके को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये जो चीज चलती आ रही है, ये वो लोग हैं जो इल्म रखते हुए खुद भी गुमराह हो रहे हैं और दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। खुसूसन जो ईमान वाले हैं उन्हें तो गुमराह करने की कोशिश कर रहेंगे। जो आसपास हमारे लोग हैं इनसे भी हमें हमेशा अलर्ट रहना है कि जो हमारे खुद के, चाहे माँ हो, बाप हो, शौहर हो, बीवी हो, बहन हो, कोई भी हो, वो हमें किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं। वो हमें गुमराह भी करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कुरान पढ़ती हूँ और कुरान पढ़ने के बाद भी अगर से मैं दरगाह को विजिट कर रही हूँ या शहादत मना रही हूँ या बर्थडे मना रही हूँ, तो जो मेरे पास पड़ोस के या मेरे रिश्तेदार हैं वो तो मुझ पर हंसेंगे। देखो देखो, कहती है कि कुरान का इल्म हासिल करे या कुरान पढ़ा रही है, ये खुद भी तो वही कर रही है। देखो उसका लिबास पहनने का तरीका देखो, उसका बात करने का तरीका देखो। यानी कि पहले तो गुमराह करेंगे, पहले तो बोलेंगे कुछ नहीं होता, आ जाओ आ जाओ, आज मेरी बेटी का बर्थडे है, या फला आज मेरे घर में कोई फातिहा है, आप आ जाओ प्लीज आ जाओ। जब मैं आकर चली जाऊंगी तो फिर वो मेरे ही बारे में कहेंगे कि देखो देखो, कहती हैं कुरान हमें बताती हैं कि ये जायज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बुलाए तो वो भी आ गई। कुछ नहीं होता तो बाकी लोगों को भी कहेंगे कि कुछ नहीं होता, बाजी भी आई थी, आपा भी आई थी, उस्ताजा भी आई थी, आप भी आ जाएं, कुरान पढ़ते रहें, कोई बात नहीं, उसमें नेकियां मिलते रहेंगे, लेकिन काम हम वही करें जो हमें करना है।
تو یہ دینداری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، میں کہہ رہی ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں پورے راہ راست پر ہوں، بلکہ ہم اس مجلس میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے ایمان پر ثابت قدم رکھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم ہمیں حاصل ہو جائے اس علم کی روشنی میں زندگی گزارنا ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ جو ہے آم، آ، حسن الخاتمہ ہمیں نصیب فرمائے۔ لا الہ الا اللہ والی موت ایسے ہی نصیب نہیں ہوگی، وہ جو ہم کہتے ہیں کہ زبان سے کہنا ہمیں ضروری نہیں، دل سے ماننا۔ جب ہم دل سے یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا رب ہے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی ہم ہمت نہیں کریں گے۔ تو اس لیے یہ سوچ کر نہ بیٹھیں کہ منمانی کی زندگی جئیں گے اور آخر میں ہمیں لا الہ الا اللہ والی موت نصیب ہو جائے گی۔ لا الہ الا اللہ والی زندگی پہلے ہمیں گزارنا ہے، لا الہ الا اللہ والے اعمال ہمیں کرنا ہے، پھر انشاءاللہ لا الہ الا اللہ والی موت ہمیں نصیب ہوگی۔ اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔